नमस्कार। विश्व रंग 2020 6 से 8 नवंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में सभी सुधी दर्शकों का मैं नीरजा आप्टे हार्दिक स्वागत करती हूँ। कला, साहित्य और संस्कृति पर 30 से अधिक महत्वपूर्ण ऑनलाइन सत्र इस कार्यक्रम में होंगे और विश्व के 15 देशों में विश्व रंग उत्सव मनाया जा रहा है। पुनश्च आप सभी का स्वागत करती हूँ। आरंभ करते हैं नृत्य वीथिका के साथ। मित्रों, नृत्य मानव मन की बहुत ही सरल सहज अभिव्यक्ति है। आदिम काल से आज तक नृत्य की बहुत सरल सी परिभाषा है मन के आनंद को व्यक्त करना। आज इसी कला की परिभाषा और सौंदर्य को रेखांकित कर रही है प्रतिध्वनि नृत्य मंडली। कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है। सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है। घोर निराशा में भी कविता आशा बन जाती है। ठकुर सुहाते गीत सुनाना कवि का धर्म नहीं है। शासक को भी दिशा दिखाए कवि का कर्म यही है। कविता जन जन को विवेक की तुला दिया करती है। कविता मन मन के भेदों को भुला दिया करती है और युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है। वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। हमारे समय के श्रेष्ठ कवि डॉक्टर वागीश दिनकर की इन पंक्तियों के संग विश्व रंग महोत्सव में होने वाले कवि सम्मेलन रस रंग कविता के झिलमिल सितारे में मैं अभिनव शुक्ल आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हर रोज बचपन से पलित विश्वासों को क्षण भर में कांच के गिलास की तरह टूटकर बिखरते देखता हूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। सुना है जीने के लिए कुछ मूल्यों और विश्वासों का होना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार फिर से लग जाता हूं नए मूल्यों और विश्वासों को जन्म देने के लिए, ये जानते हुए भी कि इन्हें कल फिर टूटना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सब तब तक तो ठीक है जब तक मेरा स्वयं अपने आप में विश्वास कायम है। सही है। ये सब तब तक तो ठीक है जब तक मेरा स्वयं अपने आप में विश्वास कायम है, लेकिन डरता हूं उस दिन की कल्पना मात्र से जब टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में मैं एक दिन स्वयं अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। बहुत भोली खुशियां। इस जटिल से देश में सिर्फ भाषा की सरलता है जो मेरा मन मोह लेती है। इस जटिल से देश में सिर्फ भाषा की सरलता है जो मेरा मन मोह लेती है। एक राह चलती छात्रा भारी बस्ता पीठ पर ला दे, कहने लगी मुझसे डू यू हैव टाइम। कहने लगी मुझसे डू यू हैव टाइम, दैट्स ऑल आई हैव, मुस्कुराकर कहा मैंने और अपना सेल फोन उसके सामने कर दिया। लगा ढेरों खुशियां उसे एक साथ मिल गई। जरूरी सी जगह पर समय से पहुंचने की उम्मीद उग आई थी उसके चेहरे पर। मैंने सोचा कि कभी हम ना कुछ दिए ही बहुत कुछ दे जाते हैं, कभी हम ना कुछ दिए ही बहुत कुछ दे जाते हैं, और कभी सारा कुछ दिया हुआ
अंधिया सा लगता है। वाह, बहुत अच्छी। शुक्रिया। और कभी कुछ सहारा दिया, अंधिया सा लगता है, या ये होगा तो हम खुश हो लेंगे, या वो होगा तो हम खुश हो लेंगे। इस ख्याल में जब ये या वो होता है तो हम खुश होना अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। शुक्रिया। मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ वो असल में इसी मौसम की है, अक्टूबर और नवंबर की, और अमेरिका की है। तो कहानी का शीर्षक है बेमौसम की बर्फ, क्योंकि इस मौसम में बर्फ नहीं पड़ती। तो ये कहानी है, उसने धीरे से खिड़की का पर्दा सरका दिया। रोज सबसे पहले वो यही करती है, धूप और रोशनी को न्योता देती है भीतर आने के लिए, मन के भीतर तक। वो मुग्ध होकर निहारती है आकाश का रंग, पेड़ों के रंग बदलते पत्ते। हर रोज सुबह सूरज हाजिरी देता आ रहा है युगों से। वो अपने भीतर इस सूर्य विश्वास को भर लेना चाहती है, चाहे कुछ हो जाए सूरज तो निकलेगा ही। आज की सुबह कुछ अपरिचित सी लगी। आकाश पर जैसे किसी ने सुनहरी के बजाय सफेदी की गाढ़ी चादर तान दी थी। ठोस सफेदी, कहीं कोई हल्की सी दरार भी नहीं। एक छोटी सी कविता है, सुविधा परस्त। एसी वाली कार के भीतर बैठ मुरझाया सा मन लिए, जब चिलचिलाती धूप में मुस्कुराते फूल को देखा तो हैरत से भर गई मैं। कैसे इतनी सड़ी गर्मी और ट्रैफिक की चिल्लपौ में भी कोई इतना सुंदर दिख सकता है और मुस्कुरा भी सकता है। मेरे असमंजस को भांपकर तुरंत फूल ने कहा, जैसे तुम हैरान हो मुझ पे, मैं भी प्रश्न करता हूं तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हर दिन। न जाने कैसे रह लेते हैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़े से ये बंद ठंडी गाड़ियों में सुविधाओं से सराबोर रहने वाले लोग। न जाने कैसे रह लेते हैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़े से ये बंद ठंडी गाड़ियों में सुविधाओं से सराबोर रहने वाले लोग। देखो जरा खुद को, एक छोटे से ट्रैफिक जाम में ही तुम्हें हताश करने की हिम्मत है। मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी। मैं तो सोहि पुरारी कोदंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही।
Harriet, I'm so glad to see you. That's a lie. It is enchanting to see you too, Harriet. I'd bite you if I did. Wasn't our meeting a stroke of luck? I thought of you so often, Harriet, and to come back and find you living in New York. Mr. Goodrich has many interests here. Flatter her. I know. Mr. Goodrich is so successful. Tell her we are rich. Oh my! What a beautiful lamp! Do you like it? I'm afraid Charles paid an extravagant price. I don't believe it. I am sure he must have. फिल्म जगत के सबसे उम्दा रचनाकार हैं उन शैलेंद्र जी को आज हम याद करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे मेहमानों को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शैलेंद्र जी के बेटे श्री मनोज शैलेंद्र जी को। मैं लोरियों पर नहीं शैलेंद्र जी की कविताओं पर बड़ी हुई हूँ और आप गवाह हैं उन शब्दों की पहली आंच के, तपन के। आप बहुत छोटे रहे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा, पर वो आंच आप पर पड़ी है। आपने कहीं गुनगुनाना सीखा होगा, कहीं स्याही होगी, कहीं कागज होगा। शैलेंद्र जी लिख रहे होंगे और आप दौड़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजलि। आपने सही कहा कि जब बाबा गाने लिखते होंगे छुटपन में, हम इधर उधर आसपास दौड़ते होंगे, वो बिल्कुल सही वैसे ही होता था। और शायद हम लोग और हमारे छोटे भाई बहन और बड़े भाई, हम लोग maybe we were source of क्या कहते हैं disturbance for my father, but he never let us feel that way. वो अपना काम करते रहते थे, अपना किताब और कलम के साथ बैठे रहते थे और बाहर खिड़की के दूर कहीं होराइजन में खोए हुए रहते थे और उनको आसपास क्या हो रहा है उससे काफी बेखबर रहते थे और वो अपना काम करते जाते थे। हम बच्चे उनके आसपास, हाँ हमारी माता जी जरूर हमें रोकती थी कि इधर उधर उनके पास जाओ मत, अभी वो काम कर रहे हैं। तो पर कौन रोकता है बच्चों को, तो फिर भी पहुंच ही जाते हैं इधर उधर से। तो वैसे ही Maya ji, we do talk a lot about art transcends and transforms. No I, it dissolves I. Do you see the performing arts, like I'm talking about the Indian dance, are we on, there is more I and less dissolving of the I, where art is, maybe it is not, it's more about the skill. And what about the transformation? It goes to the question you originally you just raised, and John has an answer to you about it. There are so many forces against what you're trying to articulate here. The whole commercial, the Bollywood, for example, in India, it's not going to really give you any kind of spiritual succor, nor are people by and large looking for it. They want to be entertained, and they don't see Indian classical dance as a means, as a way to entertain, because it requires attention. It requires a degree of some knowledge, some interest has to be triggered. And so, yes, school curriculums, exposure to this, that is. कहते हैं किसी के जाने से एक जिंदगी तो खत्म हो सकती है, पर जो रिश्ता उस इंसान के साथ होता है वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमारे साथ जीता रहता है, एक खुशबू की तरह हमेशा हमारी यादों में घुला रहता है। इस साल की शुरुआत में जब हम सब ने सुषम जी को खोया था तो ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म, पर वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि उनका भौतिक शरीर भले ही हम सब से दूर चला गया हो, पर जो रिश्ता उन्होंने हम सब के साथ कायम किया था, जो रिश्ता उनका हिंदी साहित्य और हिंदी भारतीय संस्कृति के साथ है, उसकी महक तो हर तरफ रची बसी है। आज की इस छोटी सी मुलाकात में हम याद करेंगे सुषम जी की कुछ खट्टी मीठी यादें और दिल को छूने वाली उनकी कुछ कविताएं। पूर्वा, thank you so much for joining us. A very warm welcome. Thank you so much for having me, Oma. I'm great. I'm really happy to be here today to think about my mom with
you and to think about her poems, which were so beautiful. In these short little poems, they convey so much story and emotion and depth. So I'm really happy to be That here. is so true, and we are so glad that you are here. Why don't you share a special poem or a connection which you had with your mom? Yeah, I will. And before I do, I just want to share that last year at this time, she was in Nepal. And after this trip, I remember her telling me, actually from the hospital, how wonderful, meaningful that time was, how she felt so much love and respect from her Hindi speaking and writing colleagues, and what a meaningful event it was. So I'm really happy that here we are a year later. We've of course lost her, which is awful, but that I'm able to be here in her stead and share some of her words. तो बरस जो मैंने जिया है उसकी ये अंतिम मंजिल है। नहीं, आप 100 बरस जिएंगे कम से कम, फिक्र मत करें। हम लोग दुआ करेंगे आपके लिए और आप हमें दुआएं देते रहिए बस। अब्दुल्ला, खूबसूरत बात ये है कि ये हर रोज मुझे एक फोन करते हैं कि इनका वादा है, और जिस दिन फोन नहीं करते उस दिन मुझे तसल्ली नहीं होती। चलिए, मोहब्बत आपकी याद रखते हैं। तो अनु साहब। जी सर, जी सर। बहुत, अब हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर क्या हम लोग फिर जब बंद कर लिए तो फिर दूसरा काम करें? इस वक्त शबाब पर है, इस वक्त ये महफिल शबाब पर है। नहीं, अब मतलब नहीं, इनको अब उसमें से काट ही करके 1 घंटे का प्रोग्राम बनाना है और आगे अभी इनको और शायद रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तमाम लोग जो इसमें है, बहुत लोगों को तो मैंने आधे घंटे की नोटिस दी थी, किसी को इनकी मोहब्बत कि वो आ गए, और वाकई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं एक और प्रोग्राम में था, तो मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मेरे सारे दोस्त काम आ गए इस वक्त, और बहुत अच्छी महफिल रही वैसे। इसके बावजूद कि इसमें वाशिंगटन वाले ज़्यादा शामिल हो गए थे, इन्हीं लोगों का तो 4-5 आदमी से हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर बैठे रहे। दोस्तों को आदाब। अच्छी बात है, अब बंद कर दीजिए भाई। जी, बहुत शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके पास लिंक पहुंच जाएगा इसको देखने के लिए। जी, अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, चलिए, खुदा हाफिज। और आपका करें प्रोग्राम के लिए वी आर विशिंग यू बेस्ट। ये बहुत अच्छी बात है, वो मेरा ख्याल से टैगोर के नाम से जुड़ी हुई, तो और अच्छी बात है। लगता है आज कुछ लिख सकूंगा। मायूसी के आलम में कलम पर शब्दों की झड़ी लग जाती है। सुमति आई नहीं, वो आ गई होती तो अच्छा होता। मैं चलती हूँ श्रीकांत, अपना ख्याल रखना। कोशिश करूंगा, वैसे भी ख्याल के सिवा है ही क्या? नहीं, उठो मत, मैं चली जाऊंगी अपने आप। बाहर ऑटो मिल जाएगा। मैं चलती हूँ श्रीकांत, अलविदा। साहब, हाँ, मैं हूँ साहब।